किसान के हाथ में कुछ नहीं है। बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी, रोजगार के अवसर पैदा हो। अब नौजवानों का भविष्य तो गया, खत्म हो गया भैया, कहाँ बचा ही हमका तो नहीं लगा था भविष्य। अगर कहूँ दिखाई दे जाए तो भैया कमेंट कर देना, हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मामला बाराबंकी जिले के फतेहपुर तहसील का, जहाँ पर दिखाती हो समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आते हैं, बच्चों में लैपटॉप बांटते हैं। इस दरमियान पत्रकार सवाल पूछते हैं कि अखिलेश भैया क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो ये कहते हैं कि देखो इंडिया गठबंधन और पीडीए साथ में चुनाव लड़ेगा और एनडीए को हराएगा। बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जब भैया बजट पर पूछा जाता है सवाल, तो अखिलेश यादव जी करारा जवाब देते हैं कि देखो ऐसा है, बच्चों का भविष्य के बारे में तो कुछ सोचे नहीं जा रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, और यहाँ तक कि भैया सारा सामान तो बाहर से आ रहा है, यहाँ कोई कारखाना भी तो नहीं लग रहा है। तनिक सुनो अखिलेश यादव जी क्या कह रहे थे, और किसानों का भला भी नहीं हो रहा है। आडवाणी जी के नाम भारत रत्न लेने के लिए सोची है भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वोट बांधने के लिए तो नहीं किया गया है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बांधने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपने अपनी लिस्ट ऐसे ही निकाल दी, उनसे बातचीत नहीं है। बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है, गठबंधन के लिए जीत ही आधार है, और उसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी, इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। अखिलेश जी तो नीतीश कुमार साथ छोड़ा है पीडीए का, क्या कहेंगे? बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि गरीब और किसान के हाथ में कुछ नहीं है, और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में तो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी, जितना से नीतीश कुमार ने जो बजट इतना बड़ा था, वही बजट जो दुनिया में अपने आप को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहा है। 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो, वो देश कैसे खुशहाल होगा। बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है, और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेश से ही सब सामान मंगाने लगोगे, तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा। इसे सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो, और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। अब देखो नीतीश चाचा उन पर टीका टिप्पणी नहीं करवाओ भैया। बाकी नीतीश चाचा की जय हो, हम टीका टिप्पणी कुछ हो नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी की बातें तो आपने सुने ली, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, कारखाना लगवाने की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, और भैया जनता की बुनियादी समस्याएं उठा रहे थे। बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शम्या साहब जी को बड़ी सुपर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, हम कहते आपको बता दी कि देखो फतेहपुर क्षेत्र में अखिलेश यादव जी आए थे।